Hello friends, welcome back to my channel Target MNS 2021 and yes, your wait is over now. We have MNS Mock Test 3. So the guys जिन्होंने अभी तक Mock Test 1 and 2 नहीं अटेंड किया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। आप लोग पहले फर्स्ट दे लीजिए, सेकंड दे लीजिए एंड थर्ड उसके बाद ही प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि the levels of first, second and third test are really very different. Okay, and MNS mock test 3 का जो level है मैंने बहुत ज़्यादा differently आपके सामने present किया है and I hope you guys like the level of questions. Okay, so without wasting any time let's start. एंड वन मोर थिंग, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस्ट कंटेंट्स मिलने वाले हैं एंड लाइक द वीडियो गाइज ऑल्सो, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो तो एक लाइक से मेरा एक लेवल मोटिवेशन अप हो जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, वी आर स्टार्टिंग हेयर फ्रॉम द साइंस सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्रायोफाइट्स आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज। तो ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहा जाता है। रीज़न पूछा गया है बिकॉज दे आर नॉन वेस्कुलर मल्टीसेल्युलर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, फॉर फर्टिलाइजेशन दे नीड वाटर और दे आर इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट। अगर यहाँ पे चारों ऑप्शंस देखे जाएं, आप लोग पहले अपना आंसर मार्क कर लीजिए। ओके, आई होप अभी तक आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर यहाँ पे आप चारों ऑप्शंस देखें तो ब्रायोफाइट के हिसाब से ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट, बट रीज़न इसके बिहाइंड कि इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है इज ऑप्शन सी, फॉर फर्टिलाइजेशन दे नीड वाटर। तो फर्टिलाइजेशन के लिए इन्हें वाटर की ज़रूरत होती है, इसलिए इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। Next, question number 2, which is used in the transshipment of living material because of their water holding capacity। क्या होता है, हमें कई बार ना एक चीज़ यहाँ से वहाँ दूसरे जगहों पे भेजनी होती है ना, एक्सपोर्ट के टाइम पे। फ्लावर्स फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें कुछ उसके लिए हमें ऐसा कुछ मटेरियल चाहिए होगा कि वो वहाँ तक पहुँचने में सूखे ना, ठीक है। तो ऐसा एक मटेरियल होता है जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, तो उसी में रैप कर देते हैं फ्लावर को और फिर सेंड करते हैं। तो वो कौन सा ऐसा लिविंग मटेरियल है? ऑप्शंस आर मर्चेंटिया, स्फैगनम, एंथ्रोसेरोस, फ्यूनेरिया। So right option is option number B, that is sphagnum. Question number 3, how many nuclei are is present in paramecium? So paramecium में मेनली कितनी न्यूक्लियाइज होती है आपको ये बताना है। ऑप्शंस आर 1 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई, 3 न्यूक्लियाई और नो न्यूक्लियाई। मार्क योर आंसर गाइज। So the right option here is option number B, that is 2 nuclei. So paramecium में 2 nuclei होती है और you can say 2 kinds of nuclei होती है। Okay. Next, question number 4, the cover of muscle fiber is known as। muscle fiber के ऊपर जो cover होता है उसे क्या बोलते हैं? Options are sarcorectum, syncytium, sarcomere और sarcolemma। Mark your answer guys. And the correct option here is option number D, that is sarcolemma. So the covering of muscle fiber is known as sarcolemma. Next, question number 5, during muscle contraction the length of all get reduced except। तो आपको पता है जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आई बैंड, एम लाइन और जितने भी बैंड्स एंड लाइंस होती हैं ये सारी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, है ना। बट एक ऐसा होता है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, तो उसका नाम बताना है। मार्क योर आंसर। एंड द करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ए बैंड। ए बैंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, वो जैसा है वैसा ही रहता है, उसका साइज इंक्रीज नहीं होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, द स्प्रे बॉटल्स यूज्ड एज विंडो एंड हाउस होल्ड क्लीनर्स वर्क्स ऑन। जो स्प्रे बॉटल्स होती हैं, आपने कॉलिन की बॉटल देखी होंगी, परफ्यूम की बॉटल देखी होंगी, ठीक है। तो ये सब जो है कौन से लॉ पे या कौन से थ्योरम या कौन से एक्शन पे वर्क करती है? ऑप्शंस आर कैपिलरी एक्शन, बर्नौलीज थ्योरम, पास्कल्स लॉ या स्ट्रोक्स लॉ। सो राइट ऑप्शन हियर इज option number B, that is Bernoulli's theorem. Okay.
Next question number 7. Which among the following measured using वर्नियर कैलिपर? सो वर्नियर कैलिपर से क्या मेजर कर सकते हैं? मेनली क्वेश्चन इज दिस: डायमेंशन, साउंड, टाइम और टेम्परेचर. Once again, very easy question. So right option is option number A, that is dimensions. Next, question number 8. Which compound is most commonly used in photochromic lenses? तो photochromic lenses में mainly कौन से compound use होता है? Options are potassium dichromate, silver chloride, potassium ferrate, ferric oxide या chloride. So the correct option is option number B, that is silver chloride. Silver chloride यूज होता है photochromic lenses में. Next, question number 9. Highest percentage of nitrogen is found in which fertilizer? कौन से फर्टिलाइजर में आपको हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन दिखेगा? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट और यूरिया. आई होप आप लोगों ने आंसर देख लिया होगा. एंड द करेक्ट इज ऑप्शन डी, दैट इज यूरिया. सो यूरिया में आपको सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन देखने को मिलेगा. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10. विच एसिड इज अबंडेंट इन ग्रेप्स, बनानाज एंड टैमरिंड? यानी इमली, अंगूर और केले में इनमें कौन सा एसिड जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, टार्टिक एसिड. And the right answer is option number D, that is tartaric acid. Next, question number 11. Which among the following is the common salts in detergent? तो डिटर्जेंट में सबसे कॉमन सॉल्ट कौन सा है? सल्फेट, नाइट्रेट, सल्फोनेट, कार्बोनेट. मार्क योर आंसर गाइज. So correct option here is option number A, that is sulfate. Next, question number 12. हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट आर, क्या हैं ये? आयरन के ओर्स हैं, एल्यूमिनियम के ओर्स हैं, कॉपर ओर्स और मैंगनीज ओर. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. आयरन ओर्स है ये, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13. किम्बर्ले प्रोसेस इज रिलेटेड टू? सो किम्बर्ले प्रोसेस किससे रिलेटेड है? गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, प्लैटिनम. Mark your answer. And the correct option is option number C, that is diamonds. Question number 14. Which of the following is the first man-made plastic? तो सबसे पहला man-made plastic बेकेलाइट, पॉलीथीन, सेल्यूलॉइड, पॉलीस्टाइरीन. And the correct option is option number C, that is celluloid. Next, question number 15. Which among the following is the quicksilver? So quicksilver किसे कहा जाता है आपको बताना है. मर्क्यूरी, आयरन, गोल्ड, एल्यूमिनियम. And the right option is option number A, that is mercury. Next, question number 16. Which of the following usually causes explosion in mines? तो माइंस जो खदान होती है, वहाँ जहाँ ओर्स मिलते हैं, वहाँ पे कई बार आपने सुना होगा एक्सप्लोजन हो गया, ब्लास्ट हो गया. तो वो कौन से ऐसे इन चारों में से ऑप्शंस में से होगा जिसके कारण ब्लास्ट हो जाता है? कार्बोनेट मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रस ऑक्साइड या मीथेन. सो राइट ऑप्शन हियर इज option number D, that is methane. Next, question number 17. Which alkaline earth metal is rarest in the earth crust? Radium, strontium, calcium, beryllium. Mark your answer. And the correct option is option number A, that is radium. Question number 18. Which of these compounds are known as wood spirit? ऑप्शंस आर इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल. इन चारों में से किसे वुड स्पिरिट कहा जाता है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मिथेनॉल. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ दीज मेथड इज suitable to obtain colored compound from a black ink? ब्लैक
इंक में से अगर आपको कलर कंपोनेंट को अलग करना हो तो आप कौन से मेथड का प्रयोग करेंगे? इवापोरेशन, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव. Right option is option number A, that is evaporation. Next, question number 20. Our bones and teeth are generally made up of chloropatite, tricalcium phosphate, fluoropatite, hydrolyth. हमारे बोन्स जो हैं, हड्डियाँ जो हैं और दांत कौन से इन चारों में से किससे बने होते हैं? Option B is the right answer, that is calcium phosphate. Next, question number 21. The strength of the photoelectric current depends upon wavelength of incident radiation, frequency of incident radiation, intensity of incident radiation. So, right option is option number C, that is intensity of incident radiation. Next, question number 22. Who is known as father of modern genetics? Options are Carolus Linnaeus, Aristotle, Bateson, T.H. Morgan. Mark your answer, guys. And the right option is option number C, that is Bateson. Father of modern genetics हो जाएंगे Bateson. अगर आपसे फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स पूछा जाए तब हो जाएंगे T.H. मॉर्गन. और भी बहुत सारे जेनेटिक्स में पार्ट्स होते हैं, जैसे फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स दैट इज ए गैरड, और फादर ऑफ हैप्लॉइड जेनेटिक्स या न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स पूछा जाए तो हो जाएंगे डॉज. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23. हु इज नॉन एज द फादर ऑफ क्लोनिंग? जैन विल्मट, एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर, स्टीफन हेल्स. सो मार्क योर आंसर, गाइज. अगर पूछा जाए स्टीफन हेल्स तो ये हो जाएंगे फादर ऑफ फिजियोलॉजी. अगर लुइस पास्चर का पूछा जाए तो फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी. एडवर्ड जेनर का पूछा जाए तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी. एंड फादर ऑफ इकोलॉजी हो जाएंगे जैन विल्मट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24. When you hold your breath, which gas changes in blood would first lead to urge to breathe? जब आप अपने सांसों को रोके रहते हो तो उस टाइम पे कौन सा गैस में क्या चेंज आता है जिसके कारण हमें घुटन होने लगती है और हमें फिर से सांस लेना पड़ता है? डिक्रीजिंग CO2 कॉन्सेंट्रेशन, decreasing O2 concentration, increasing CO2 concentration, and increasing O2 concentration. Mark your answer. And the correct option is option number C, that is increasing CO2 concentration. Next, question number 25. What are the anatomical structure called that shared a common ancestry? Ancestry common है but structures are different. And the right option is option number B, that is homologous. Next, question number 26. Hardy-Weinberg principle is applicable to. तो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो किस पे एप्लीकेबल है, किस पे हम अच्छे क्लियरली से स्टडी कर सकते हैं? स्मॉल पॉपुलेशन, माइग्रेशन, लार्ज पॉपुलेशन, ऑल ऑफ दीज. And the right option is option number C, that is large population. Next, question number 27. The part of nephron involved in active reabsorption of sodium is. मैंने इससे पहले भी आपको बहुत बार पूरा नेफ्रॉन का पूरा एक एक पार्ट डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया है, ठीक है? तो स्टार्टिंग में यहाँ पे PCT आएगा, ये PCT हो जाएगा, ठीक है? एंड नीचे जाके ये लूप ऑफ हमारा हेनले, यहाँ पे आ जाएगा DCT, एंड यहाँ से वापस से निकलेगा तो कलेक्टिंग डक्ट. तो स्टार्टिंग में PCT आता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो वहीं से याद रखेंगे कि PCT में ही सबसे पहले आ रहा है तो सबसे ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन भी वहीं होगा. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28. द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर,
impermeable to water, permeable to salt, and impermeable to salt. So right answer is option number B, that is impermeable to water. So ascending loop of Henle याद रखेंगे impermeable और descending permeable to water. Next question number 29. The function of leg hemoglobin in the root nodules of legume is protect nitrogenase from oxygen, photolysis of water, oxygen removal, both A and C. And the right option is option number D. Because ए और सी दोनों का मतलब एक ही है कि नाइट्रोजनेस को हमें ऑक्सीजन से बचाना है या ऑक्सीजन को हटाना है, तो ऑक्सीजन को हटाएंगे तो अपने आप ही बच जाएगा ना, तो दोनों का मतलब एक ही है ए और सी ऑप्शन का, इसलिए डी इज द राइट वन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सेल इज मेजर्ड बाय. ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हमें सेल का मेजर करना हो तो आप कैसे मेजर करोगे? इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस, osmometer, thermometer, barometer. So osmotic pressure of a cell is measured by, correct one is option number B, that is osmometer. Next question number 31. The process of plasmolysis can be taken place in isotonic solution, hypertonic solution, hypotonic solution, all of these. सो प्लाज्मोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अगर हम प्लांट सेल को इन तीनों में से किसी भी एक सोल्यूशन में डालेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स जितने भी होते हैं सेल के वो बाहर आ जाते हैं और एज अ रिज़ल्ट सेल जो है वो श्रिंक आउट हो जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है. तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है जिसमें हम ये प्रोसेस कर सकते हैं प्लाज्मोलिसिस. Next question number 32. Dash is the evaporative loss of water by plants occurs mainly through stomata. तो इवेपोरेशन हो जाता है वाटर का प्लांट में से, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गटेशन, इम्बाइबिशन, ट्रांसपिरेशन, ब्लीडिंग. अगर आप इन चारों प्रोसेसेस की बात करेंगे तो चारों प्रोसेसेस में लॉस ऑफ वाटर होता है प्लांट का. ठीक है, 1 सेकेंड गाइज. यस, लॉस ऑफ वाटर होता है प्लांट का इन चारों प्रोसेसेस में, लेकिन इवेपोरेटिव लॉस पूछा है, मतलब इवेपोरेशन वेपर बन के अगर लॉस पूछा है तो ट्रांसपिरेशन इसका राइट आंसर होगा. अगर आपसे यहाँ पे गटेशन की बात की जाए तो कोई भी ऐसा अनइंजर्ड पार्ट हो, जहाँ से इंजर्ड पार्ट हो, जहाँ से ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में अगर वाटर बाहर आ रहे तो गटेशन. इम्बाइबिशन होता है जब बहुत ज़्यादा बारिश का टाइम होता है मॉनसून सीज़न में, आप लोगों ने देखा होगा आपके घर के जो खिड़कियां हैं लकड़ियों से बने होते हैं तो वो फूल जाते हैं. ठीक है, दरवाजे फूल जाते हैं, बंद नहीं हो पाते अच्छे से, तो इस प्रोसेस को इम्बाइबिशन कहते हैं. एंड ब्लीडिंग, अगर कोई भी इंजर्ड पार्ट से प्लांट का वाटर लॉस हो, दैट इज ब्लीडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33. विच इज़ अ स्टार्टर कोडॉन. स्टार्टर कोडॉन कौन सा है? AUG, GUG, UAA, बोथ A and B. Mark your answer guys. And the correct option is option number D, that is both A and B. ठीक है, और UAA, UAG and UGA, ये तीनों जो है ये क्या है? स्टॉप कोडॉन्स है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. स्टियोपोरोसिस इज एन एज रिलेटेड डिजीज ऑफ स्केलेटल सिस्टम मे अकर ड्यू टू. मेनली रीज़न पूछा है आपसे स्टियोपोरोसिस कॉज होने का. डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, इंक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन. मार्क योर आंसर. And the correct option here is option number B, that is decreased level of estrogen. Estrogen का level decrease होने के कारण स्टियोपोरोसिस हो जाता है. Next question number 35. Megasporangium is equivalent to ovary, ovules, pollen grains, pollen tube. यानी कि मेगास्पोरेंजियम जो है आगे चल के ये क्या बन जाता है? ओवरी बन जाता है, ओव्यूल बन जाता है, या pollen grains या pollen tube. Mark your answer.
एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओव्यूल्स बन जाता है जो आगे चल के सीड्स बन जाते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36. विच न्यूरोट्रांसमीटर वर्क ड्यूरिंग एमरजेंसी सिचुएशन. सो एमरजेंसी सिचुएशन जब होता है तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करता है? एसिटाइलकोलिन, एपिनेफ्रिन, न्यूरिलेमा, both A and B. And the right option is option number B, that is epinephrine. Okay. Next question, question number 37. Which of the following types of neurons are found in embryonic stage? तो embryonic stage पे आपको कैसा न्यूरॉन देखने को मिलता है? मल्टीपोलर, बाईपोलर, यूनिपोलर. ठीक है. सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूनिपोलर होता है. ये 3 टाइप्स होते हैं न्यूरॉन्स के. ओके. यूनिपोलर मतलब जिसमें सिर्फ एक एक्सॉन होगा और डेंड्रॉइड्स एक भी नहीं होंगे. ठीक है. बाईपोलर में एक एक्सॉन, 2 डेंड्रॉइड्स, ऐसे करके इंक्रीज होते जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38. Myelin sheath is made up of lipid, fat and calcium, lipid, carbohydrates and minerals, carbohydrates, proteins, fats, lipids, fats and proteins. Myelin sheath किससे बना होता है? Right option is option number D, that is lipids, fats and proteins. Next question number 39. The cell which primarily works during photovision are rods, cones, both A and B, none. तो फोटो विजन यानी कि हमारे डे विजन में कौन सा, फोटो मतलब कलर. ओके. तो कलर विजन या डे विजन में किसकी ज़रूरत होती है हमें? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ कोन्स. और रॉड्स रात में ज़रूरत होती है. रात आर से होता है और रॉड्स भी आर से होता है, ऐसे याद रखो. देन क्वेश्चन नंबर 40. Next question. A temporary endocrine gland in human body is corpus caudicum, corpus alytum, corpus luteum, thyroid gland. And the correct option is option number C, that is corpus luteum. Question number 41. The law which governs the motion of the planets is known as Newton's law, Kepler's law, Avogadro's law, Gauss law. So मोशन ऑफ प्लैनेट्स से रिलेटेड जो लॉ है केपलर्स लॉ. ठीक है. या फिर इसे केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन भी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42. विच फेनोमेनन शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट? डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पोलराइजेशन. मार्क योर आंसर गाइज. एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट शो करने के लिए इन्हें क्या कहा गया है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी कहा गया है लाइट को, या फिर फोटॉन्स कहा गया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43. व्हेन अ रनिंग कार स्टॉप्स सडनली द पैसेंजर्स टेंड्स टू लीन फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट. तो जब भी कोई चलती हुई कार अचानक से स्टॉप हो जाए तो हम थोड़ा आगे की तरफ पुश हो जाते हैं. तो उसका रीज़न क्या होता है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ इनर्शिया ऑफ मोशन. तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग इनर्शिया ऑफ मोशन और रेस्ट में. तो आप याद करो कि मोशन से अगर रेस्ट पे आते हो तो पहले किस में थे? मोशन में. तो इनर्शिया ऑफ मोशन हो जाएगा. और अगर आप रेस्ट से मोशन में जाते हो तो पहले किस में थे? रेस्ट में. तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाले को प्रायोरिटी देनी है, फर्स्ट स्टेट को. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44. अ पर्सन इज हर्ट ऑन किकिंग अ स्टोन बिकॉज ऑफ इनर्शिया, मोमेंटम, रिएक्शन, वेलोसिटी. तो किसी पर्सन ने स्टोन को किक किया तो उसे चोट लग जाती है, तो इसका रीज़न क्या होगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, रिएक्शन. ईच एंड एवरी, यू कैन से ईच एंड एवरी मोशन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो ये वही है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45. शेविंग मिरर इज कॉनकेव, कॉन्वेक्स, पैराबोलिक, नन ऑफ दीज.
सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कॉनकेव मिरर। ताकि जब भी आप अपना फेस मिरर के पास रखो तो इमेज जो है आपको बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड दिखे और बहुत ज़्यादा क्लियर दिखे, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, एंजाइटी एंड ईटिंग स्पाइसी फूड ऑल टुगेदर इन एन अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन may lead to vomiting, indigestion, constipation, renal infection। तो जब भी आप एक साथ बहुत ज़्यादा और बहुत स्पाइसी फूड खा लेते हो जो कि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह बिल्कुल भी नहीं होता है, तो उस वजह से क्या हो जाता है आपको, वॉमिटिंग, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, रीनल इन्फेक्शन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडाइजेशन हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 47, ऑस्टियोमैलेशिया is the deficiency disease of adults. It is caused due to the deficiency of which vitamin? Vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D. Mark your answer. And the correct option is option number D, that is vitamin D. Next, question number 48. Name the ion without which pollen tube does not form. बोरॉन, कैल्शियम, मैग्नीज, आयरन। तो पोलन ट्यूब बनाने के लिए हमें कौन से आयन की ज़रूरत होती है? एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, नेम द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग ऑफ एक्टिव एंजाइम्स, एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन फॉर क्रॉस ब्रिज एक्टिविटी ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। And the correct option is option number C, that is calcium. Smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum, both A and B, none of these. And the right option is option number C, that is both A and B. Endoplasmic reticulum में होता है lipids का synthesis. It doesn't matter that it is smooth or rough. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। सो या हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं जो कि हमारे रिलेटेड थे साइंस से। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे जीके के क्वेश्चंस विच आर रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड अप टू द लेवल। अब ये आपको डिसाइड करना है कि कैसे लगेंगे आपको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द 51st क्वेश्चन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इनसोम्निया आर्मी स्टोरीज? सो फर्स्टली आपके पास बुक का नाम आया है इनसोम्निया आर्मी स्टोरीज। सो ये बुक किसने लिखी है? रचना बीस्ट, विशाल बाहुखांडी, तनुश्री पोडर, अर्जुन सुब्रमण्यम। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रचना बीस्ट। Next, question number 52. Which is the highest peak in the Western Ghat and South India? Mark your answer, guys. And the right option is option number B, that is Annamudi Peak. Next, question number 53. The Suryadhar Lake has recently been inaugurated in which city? Suryadhar Lake अभी recently inaugurate किया गया है कौन सी सिटी में? And the right option is option number A, that is Dehradun. Next, question number 54. World's largest pink diamond mine, Argyle mine, is in which country? तो माइन का नाम दिया हुआ है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पिंक डायमंड माइन है। कौन से कंट्री में है ये? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 55. द जवाहर टनल वॉज कंस्ट्रक्टेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस? माना पास, नीति पास, दिहांग पास, बनिहाल पास। तो जवाहर टनल कौन से पास के पास कंस्ट्रक्ट हुआ है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बनिहाल पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56. विच ऑफ द फॉलोइंग passes कनेक्ट्स इंडिया एंड पाकिस्तान? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज Khyber Pass. The name of Education Commission recommended the 10+2+3 pattern of education system in India. कौन सी कमिटी थी या कमीशन था? सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज DS कोठारी कमिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, मोटो ऑफ असम राइफल्स। असम राइफल्स का मोटो क्या है? दैट इज ऑप्शन सी, सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। बी प्रिपेयर जो स्काउट एंड गाइड का है, सर्विस विथ स्माइल एमएनएस का है। ओके। क्वेश्चन नंबर 59, द फार्मर्स हैव कॉल्ड फॉर अ नेशन वाइड शटडाउन ऑन विच डेट। तो आपको पता है किसान आंदोलन चल रहा है हमारे देश में, और आज ही के न्यूज़ में आया था कि उसने बहुत तेज़ रफ्तार पकड़ ली है। तो कौन से डेट को ये स्टार्ट किया था उन्होंने, फार्मर्स प्रोटेस्ट? एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 8 दिसंबर। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखेंगे, 8 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, हु सेड द प्रेम्बल इज द की टू कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा था कि प्रेम्बल जो है हमारे संविधान का एक चाबी है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भीमराव अंबेडकर। एंड जो प्रेम्बल है पहले उसे क्या कहा जाता था? नेहरू रिपोर्ट कहा जाता था। बाद में उसे प्रेम्बल का दर्जा दिया गया, क्योंकि मेन प्रेम्बल इसलिए बनाया गया क्योंकि कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आता है और वो हमारे देश का संविधान पूछेगा तो हम उसे इतनी मोटी किताब तो नहीं पकड़ा देंगे ना। उस टाइम हम उसे ये एक पेज का नोट पकड़ाएंगे जिसे प्रेम्बल कहा जाता है, और कहेंगे ये आप पढ़ लीजिए, इसमें जो लिखा है हमारे संविधान में बस उतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, भूतिया इज अ ट्राइब ऑफ विच स्टेट? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मणिपुर, असम, मेघालय, सिक्किम। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 62, वेयर इज द हिंग पटकई एलिफेंट रिजर्व लोकेटेड? थोड़ा टफ क्वेश्चन है, एंड ऑप्शंस आर आसाम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, वेयर इज किलाउआ वॉल्केनो लोकेटेड? पेरू, फिजी, इंडोनेशिया, यूएसए। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यूएसए। यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन। ओके। एंड वाइस प्रेसिडेंट कहेंगे कमला हैरिस। क्वेश्चन नंबर 64, द प्रेम्बल ऑफ विच नेशन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन्स विद वी द पीपल बिसाइड्स इंडिया? सो क्वेश्चन है कि जैसा हमारा प्रेम्बल वी द पीपल इस 3 वर्ड से स्टार्ट होता है इंडिया का प्रेम्बल, तो वैसे ही और एक और कौन सा ऐसा देश है जिसका प्रेम्बल ऐसे ही स्टार्ट होता है, वी द पीपल? एंड इसका राइट आंसर जो है यूएस है। क्वेश्चन नंबर 65, सोकर वाइल्ड wetland has been recognized as a wetland of international importance. Where is it located? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड क्योंकि एक वेटलैंड है, आपको पता है वेटलैंड कन्वेंशन रामसर साइट्स कब हुआ था? 1971 में हुआ था साइन, ठीक है। और रामसर करके एक जगह है, इस वजह से इसका नाम रामसर साइट पड़ गया, ठीक है। एंड सोकर वेटलैंड इसमें कहाँ है लोकेटेड, आपसे ये पूछा गया है कौन से स्टेट में? सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, विच नेशन हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट? एंड इसका आंसर आप आँख बंद करके मार्क कर सकते हो, चाइना, क्योंकि अभी जितनी भी एक्सपेरिमेंट है रिलेटेड टू मार्स, मून या स्पेस रिलेटेड एंड ऑल, वो सब चाइना ही कर रहा है आजकल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, इन विच स्टेट लिविंग रूट ब्रिजेस आर फाउंड? लिविंग रूट ब्रिजेस, इंटरेस्टिंग, कौन से स्टेट में मिले हैं? एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मेघालय। तो मेघालय में मिले हैं लिविंग रूट ब्रिजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कॉल्ड द कंट्रीज ऑफ विंड? हवाओं का देश किसे कहा जाता है? इंडिया, चाइना, डेनमार्क, जर्मनी। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डेनमार्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, अमित फंगल इज रिलेटेड टू, ये जो शख्स हैं ये किससे रिलेटेड है? रेसलिंग, बॉक्सिंग, टेनिस, गोल्फ। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बॉक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, यूएसए इज लोकेटेड बिटवीन विच टू ओशंस। तो यूएसए जो है वो कौन से दो ओशंस के बीच में, कौन से दो महासागर के बीच में स्थित है? ऑप्शंस देखेंगे ध्यान से और मार्क करेंगे आंसर। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन। क्वेश्चन नंबर 71, where is the headquarter of Amnesty International located? एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, पोर्ट लुइस, कैनबरा, लंदन। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखेंगे, ब्रुसेल्स में जो है बेल्जियम में है, एंड यहाँ पे हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा नाटो का, नाटो का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मास्टर कार्ड? मास्टर कार्ड का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ एम एस धोनी। ठीक है, एम एस धोनी। और सुनील शेट्टी, ऑप्शन नंबर सी जो लिखा है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। हाँ, क्योंकि अभी आपको पता है जो हमारे एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन्हें अभी उन्होंने का टेस्ट हुआ था ना, इसका नाडा ने टेस्ट किया था, एंटी डोपिंग एजेंसी ने टेस्ट किया था, तो उन पाया गया कि वो ड्रग्स लेते हैं। तो सुनील शेट्टी जो हैं वो नाडा के जो एंटी डोपिंग है उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज अर्थ डे, वाटर डे, बायोडाइवर्सिटी डे, मैथमेटिक्स डे। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वाटर डे। और वाटर डे की इस बार की थीम क्या थी? वैल्यूइंग वाटर। ठीक है, एंड अर्थ डे, बायोडाइवर्सिटी डे, इन चारों के जो डेट्स हैं वो 22 ही है। ठीक है, 22 मार्च को मनाया गया वाटर डे। ठीक है, फिर अगर हम बात करें मार्च के बाद अप्रैल अर्थ डे, 22 मई बायोडाइवर्सिटी डे, एंड मैथमेटिक्स डे हो जाएगा 22 दिसंबर। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट अन्नपूर्णा, वर्ल्ड्स 10th लार्जेस्ट माउंटेन रेंज। तो कौन सी ऐसी पहली इंडियन वुमेन है जिसने माउंट अन्नपूर्णा पे क्लाइम किया है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रियंका मोहिते। यशस्विनी जो है ये स्पोर्ट्स रिलेटेड पर्सनालिटी है, शूटिंग से रिलेटेड है यशस्विनी। इन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021? सो वर्ल्ड हैप्पीनेस इन डे कब मनाते हैं, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। ये हम सेलिब्रेट करते हैं 20 मार्च को, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। ओके, एंड इसमें जो इंडिया की रैंकिंग आई है वो आई है 139, लास्ट टाइम थी 141, एंड सबसे टॉप पे जो है वो है फिनलैंड। फिनलैंड है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 76, सिमलीपाल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है कहाँ लोकेटेड है? एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ओडिशा। यहाँ पे अभी करंटली आग भी लग गई थी और बहुत ज़्यादा भी फैल गई थी, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था। सो ओडिशा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, हु इज़ द हेड ऑफ एनएसजी? एनएसजी का हेड कौन है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एन ए गणपति। अरविंद कुमार जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के हेड है। सुबोध कुमार जायसवाल हाल ही में सीबीआई के हेड बने हैं। एंड एस एन प्रधान की बात करें तो ये एनडीआरएफ के हेड है, एनडीआरएफ के हेड है।
Question number 78. What was the 2021 theme of Women's Day? Women can lead the world, choose the challenge, bold and strong, respect each girl. And the correct option is option number B, that is choose the challenge. Next, question number 79. Boat library is situated near which of the following river? Mark your answer, guys. And the correct option is ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वेस्ट बंगाल। हुगली नदी के किनारे कोलकाता में आपको मिल जाएगा बोट लाइब्रेरी। एंड लाइब्रेरी ऑन व्हील्स पूछा जाए तो वो भी कोलकाता में ही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 80। विच कंट्री इज ऑन नंबर 4th इन स्ट्रेंथनिंग मिलिट्री इन द वर्ल्ड? ऑप्शंस आर चाइना, यूएसए, रशिया, इंडिया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, इंडिया 4th पे है। एंड फर्स्ट पे आपका चाइना है, सेकंड पे यूएसए है, थर्ड पे रशिया ही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 81। समर कैंपिंग वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? तो समर कैंपिंग है ना, जो भी बच्चों को माल न्यूट्रिशन है उसके लिए इसे लॉन्च किया गया था। और कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया था? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, झारखंड में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 82। पोषण पखवाड़ा इज अंडर विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। एंड इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 83। हेराथ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? हेराथ फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाते हैं? मार्क योर आंसर, गाइज। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 84। अतुकल पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? एंड द राइट ऑप्शन इज केरला। पोंगल पूछा जाए तब तमिलनाडु बोलेंगे, जलीकट्टू पूछा जाए तो तमिलनाडु होगा, लेकिन अतुकल पोंगल केरला में होता है। ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 85। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी इज लोकेटेड इन? हरियाणा, झारखंड, बिहार, असम। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, बिहार। Question number 86. मैकमोहन लाइन इज बिटवीन विच स्टेट ऑफ इंडिया एंड कंट्री? तो आपको पता है, मोस्टली लोगों को पता होगा कि ये जो है इंडिया एंड चाइना के बीच की लाइन है, बट इंडिया के कौन से स्टेट पे है ये बहुत कम लोगों को पता होता है। मार्क योर आंसर, गाइज। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश एंड चाइना। क्वेश्चन नंबर 87, स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इज नियाशी एंड अपातनी ट्राइब्स आर ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? कौन से स्टेट के ट्राइब्स हैं ये? अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश के ही हैं ये। Bihar and Jharkhand separated in which of the following years? And the correct option is option number B, that is 2000. तो 2000 में ये separate हो गए थे। अच्छा, कमेंट में मुझे बताइएगा, कमेंट में क्या, मैं ही बता देती हूँ। क्वेश्चन ये भी आ जाता है, बिहार एंड उड़ीसा कब सेपरेट हुए थे? तो 1973 में बिहार एंड उड़ीसा सेपरेट हुए थे। ओके, आप एक बार चेक कर लीजिएगा 1973 है या फिर क्या है। ओके, मुझे कमेंट में बताइएगा बिहार एंड उड़ीसा कौन से ईयर में सेपरेट हुए थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 89। सौरभ चौधरी इज रिलेटेड टू विच फील्ड? फुटबॉल, रेसलिंग, शूटिंग, बॉक्सिंग। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज शूटिंग। Next question, question number 90, important. Ratle Dam is on which of the following river? I hope आपने आंसर गेस कर लिया होगा।
and the right option is option number A, that is Chenab River. Next question, question number 91. Which of the following country is the leading producer of wine? Interesting question, right? Netherlands, Chile, Denmark, Spain. And the correct option is option number B, that is Chile. Next question, question number 92. In which country गगनयान astronauts trained? अगर आपसे पूछा जाए कि गगनयान मिशन किस कंट्री का है तो गगनयान मिशन इंडिया का है. अगर आपसे पूछा जाए गगनयान मिशन के लिए जो डॉक्टर्स जा रहे हैं वो कहाँ से ट्रेंड हुए हैं तो वो फ्रांस से ट्रेंड हुए हैं. बट क्वेश्चन इज गगनयान एस्ट्रोनॉट्स कहाँ से ट्रेंड हुए हैं तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रशिया से ट्रेंड हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93. वंस अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. Chandrayaan 1 was launched in which of the following years? Chandrayaan 1 कब लॉन्च हुआ था? And the correct option is option number D, that is 2009 में चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था. चंद्रयान 2 पूछा जाए तो B इज द राइट आंसर हो जाएगा था. 2019 में लॉन्च हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94. Which state has decided to set up India's first government-run ambulance network for animals? तो एनिमल्स के लिए गवर्नमेंट ने रन किया है एम्बुलेंस नेटवर्क इंडिया में पहली बार. तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने ये अच्छा काम किया है? एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज आंध्र प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन 95. The world's first ship tunnel is built in which country? वर्ल्ड का पहला शिप टनल जो है कौन से कंट्री में बिल्ड होगा? एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नॉर्वे. क्वेश्चन नंबर 96. पनामा कैनल सेपरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? अच्छा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा. मार्क योर आंसर गाइज. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को सेपरेट करता है पनामा कैनाल. क्वेश्चन नंबर 97. चंबल गार्डन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया? मार्क योर आंसर गाइज. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कोटा. तो कोटा में आपको मिल जाएगा चंबल गार्डन. Question number 98. In which of the following year Jammu and Kashmir is declared as Union Territory (UT)? Interesting question. And the correct option is option number B, that is 2019. Next question. Soma Mondal is कौन है? Chairperson of SAIL, Chairperson of Railway, Chairperson of UIDAI, none of the above. सो UIDAI को आप जानते होंगे, ये आपके आधार कार्ड प्रिंट आउट करवाते हैं. ठीक है, आधार कार्ड का काम इनका ही है. एंड सोमा मंडल जो हैं वो हो जाएंगी चेयरपर्सन ऑफ सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100. तो सेंचुरी कंप्लीट हो गया है हमारा. नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस बचे हैं हमारे इंग्लिश रिलेटेड. सो क्वेश्चन इज विच कंट्री गॉट GI टैग फॉर बासमती राइस? सो बासमती राइस के लिए किसे GI टैग मिला है? चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश. एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पाकिस्तान. सो गाइज स्कोर आप अपना प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि मुझे पता चले कैसा है. अभी तक लेवल ऑफ क्वेश्चन आपको कैसा लगा ये तो पक्का ही बता देना. मैं मोस्टली जो है आपके लिए यही मैटर करता है, जितना अच्छा लेवल ऑफ क्वेश्चन होगा कंटेंट उतना ही अच्छा जाएगा. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो. ओके, क्वेश्चन नंबर 101. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे. वन हु लोड्स और अनलोड्स शिप, जो शिप पे सामान को चढ़ाता है उतारता है, उसे क्या बोलते हैं? Correct option is option number B, that is stevedore. Okay, stevedore. Question number 102.
अ सडन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेंड पीपल और एनिमल, अचानक से बड़ी मात्रा में डरे हुए लोग एक जगह हो जाए, उसे क्या बोलेंगे? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्टैम्पीड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103. इनकैपेबल ऑफ पेइंग डेब्ट्स, जो अपने डेब्ट्स जो है उसे पे करने में असक्षम हो, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंसॉल्वेंट. एक्स्ट्रावेगेंट उसे कहते हैं जो जिसके हाथ में पैसा ना टिकता हो, बहुत ज़्यादा खर्चीला व्यक्ति. क्वेश्चन नंबर 104. A long and aggressive speech. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, harangue. ठीक है, तो लॉन्ग एग्रेसिव स्पीच आप लोगों ने भी बहुत बार सुनी होगी, जब असेंबली आपकी अच्छी से नहीं होती होगी स्कूल में और प्रिंसिपल फिर वहाँ पे आके स्पीच देना शुरू कर देते हैं गुस्से में कि ये ऐसे है, ये वैसे है, हमारा स्कूल इनडिसिप्लिन है, इतना बड़ा स्कूल है, ये वो. तो वो एक लॉन्ग स्पीच होती है और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105. इनक्लोज्ड एरियाज वेयर एयरक्राफ्ट आर रिपेयर्ड एंड केप्ट, तो ऐसे एरियाज जहाँ पे एयरक्राफ्ट जो होते हैं उन्हें रिपेयर किया जाता है, उन्हें रखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, हैंगर. तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है इसकी स्पेलिंग में भी, तो HANGER होता है, याद रखेंगे, GER. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू इंक्रीजेज द स्पीड, स्पीड इंक्रीज करना, एक्टिवेट, एक्सेलरेट, एसिमुलेट, एक्सिलरेट. एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एक्सिलरेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पर्सन हु अट्रैक्ट्स अटेंशन विद अ फ्लैशी स्टाइल, जो अपने फ्लैशी स्टाइल से किसी का भी अटेंशन अट्रैक्ट करे, उसे क्या बोलेंगे? ग्लटन यहाँ पे जो वर्ड है इसका मतलब होता है पेटू या भुक्कड़ जो बहुत ज़्यादा खाता हो. ठीक है, एंड इसका आंसर हो जाएगा फ्लैम्बोयेंट, फ्लैम्बोयेंट. नेक्स्ट 108. दैट कैनॉट बी सेटिस्फाइड, जो कभी भी संतुष्ट ना हो वैसा व्यक्ति, उसे क्या कहेंगे? इंसेन मतलब हो जाएगा पागल. ओके, इंसेन मतलब पागल. एंड इसका राइट आंसर इनसैटिएबल. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स. द ऑडियंस appreciated dash singing in the auditorium. And the correct option is option number C, that is his. The audience appreciated his singing in the auditorium. Next question. Seema and Dash were invited in the party. And the correct option is option number A. Seema and I were invited in the party. Next, Dash is the better of the two candidates. Mark answer, guys. And the correct option is option number C. Which is the better of the two candidates? Question number 112. Dash of these 5 girls is a successful painter. And the correct option is option D. Any of these 5 girls is a successful painter. Next, question number 113. If he were Dash, he would take a brave decision. And the correct one is option A. If he were I, he would take a brave decision. 114. Ram is the only boy Dash can reduce my problems. Very easy peasy. Ram is the only boy who can reduce my problems. The streets of Lucknow are wider and cleaner
that then dash of Delhi. And the correct option is dose of Delhi. गाइज अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा हो कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट ला रहा है आपकी स्टडी में, ग्रोथ कर रहा है, तो प्लीज़ ज़रूर 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 लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना. ओके. क्वेश्चन नंबर 116. आई हैव द सेम पेन dash you gifted me on my birthday. And the correct one is that you gifted me on my birthday. Idioms and phrases. Interesting part. To cry wolf. To always cry. To smell problems first. To give false alarm. To be not prepared. And the correct is option C. To give false alarm. Question number 118. To smell a rat. To suspect foul deadlings. To know what is going to happen. To be very dirty and untidy. To be in trouble. And the right option is option number A. To suspect foul deadlings. 119. To leave someone in the lurch. To not be helped by someone. To not listening somebody. To desert someone in his difficulties. To be free from other problems. And the right option is ऑप्शन नंबर सी. टू डेजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज. किसी की मुश्किलों में किसी का साथ छोड़ देना. 120. बाय द रूल ऑफ थंब. अकॉर्डिंग टू ओन एक्सपीरियंस. अकॉर्डिंग टू ड्रीमी एक्सपीरियंस. अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. अकॉर्डिंग टू अदर्स एक्सपीरियंस. बाय द रूल ऑफ थंब. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. Next question, question number 121. To lend an ear, to work hard, to listen, to improve your hearing, to hear everyone. And the right is to listen. सुनना. ठीक है. To lend an ear. Synonyms, very important. Fatuous, brainless, mitigate, surly, unruly. And the right option is brainless. Option A is the right answer. Mitigate का मतलब होता है किसी को शांत करना, किसी को शांत करना. Next, exacerbate, advocates, complicate, controversial, bonehead. bonehead का मतलब भी यहाँ पे brainless ही होता है, brainless ही होता है bonehead का मतलब. कंट्रोवर्शियल, जो कि बहुत ज़्यादा विवाद हो जाता हो. एंड इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा. कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देना, या यू कैन से वॉर्सन कर देना, मतलब ख़राब कर देना, डिफ़िकल्ट कर देना. 124. नेब्यूलस, ऑब्सक्योर, स्कॉलर्स, नोविस, बायोटा. बायोटा मतलब होता है किसी भी एक इंडिविजुअल एरिया का फ्लोरा एंड फौना, प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसे बायोटा कहते हैं. नोविस उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने अभी अभी इस चीज़ को सीखना शुरू किया, न्यू हो बहुत ज़्यादा उस काम में, तो नोविस. स्कॉलर्स, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो. एंड नेब्यूलस का मतलब हो जाएगा ऑब्सक्योर. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, मतलब अनक्लियर, बिल्कुल भी जो चीज़ क्लियर ना हो. Question number 125. Scrum. Unclear, considerable, foundation, convocation. ओके गाइज, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दिया ही नहीं है स्क्रम का. स्क्रम का मतलब होता है ग्रुप बना लेना. ठीक है. इसके लिए जो इम्पोर्टेंट वर्ड है जो यहाँ पे होना चाहिए था वो होता है राउट, ROUT, राउट. और स्क्रम दोनों का मतलब होता है ग्रुप या क्राउड, आर्मी. ठीक है. टीम. कंसिडरेबल मतलब इसको लिया जा सकता है, इसे कंसिडर किया जा सकता है, इम्पोर्टेंस दी जा सकती है. फाउंडेशन यानी कि नींव. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126. मस्टर का सिनोनिम बताइए. एंड इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्वोकेशन. मस्टर का कॉन्वोकेशन हो जाएगा, यानी कि असेंबली करना, मस्टर करना. ये कहते हैं ना मुआयना करना,
तो कॉन्वोकेशन हो जाता है, ठीक है। पिटी मतलब बहुत ही तुच्छ बात, बहुत ही छोटी बात कर दी आपने, बोलते हैं ना, बहुत ही पिटी वर्ड्स आपने यूज़ किए हैं। क्वेश्चन नंबर 127, एंटोनिम स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से। कॉम्पिटिटिव का स्लेवरी मतलब होता है किसी के गुलाम बने रहना, फियर डर। कॉम्पिटिटिव का ऑपोजिट हो जाएगा एमेच्योर, एमेचर मतलब नॉन कॉम्पिटिटिव या इनकॉम्पिटेंट। 128 इज बेकन, किंग, एब्सेंस, इग्नोर, रिवील। रिवील कर देना मतलब कोई बात खुल के सामने रख देना। बेकन का ऑपोजिट हो जाएगा इग्नोर कर देना। बेकन मतलब अटेंशन देना, इग्नोर कर देना इज द ऑपोजिट। एब्सेंस यानी कि वहाँ पे उपलब्ध ना होना, किंग, राजा। 129 इज ऑर्फैन। ऑर्फैन का मतलब होता है, ऑर्फैन का ऑपोजिट बताना है, मिसअंडरस्टूड, पैरेंटेड, फॉरवर्ड लुकिंग, ऑनेस्ट। सो ऑर्फैन मतलब अभी आपने न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा देखा होगा कि कोरोना की वजह से बहुत सारे बच्चे ऑर्फैन हो गए, मतलब अनाथ हो गए हैं। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा पैरेंटेड, जिसके पेरेंट्स हैं, पैरेंटेड। क्वेश्चन नंबर 130, नोमैड का एंटोनिम। सेटल्ड, फ्रेंडली, इंडिविजुअल, मिसजज्ड। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेटल्ड। बहुत ज़्यादा सेटल हो जाना, है ना। नोमैड मतलब न्यू प्लेस पे जाना, ठीक है, वहाँ पे आप सेटल न्यू, बहुत ज़्यादा न्यू हो, ओके। 131, बोर, BOOR, इसका ऑपोजिट क्या होगा। सो अगर इसके सिनोनिम की बात करें या मीनिंग की, दैट इज सर्वेंट। तो नौकर को बोर बोलते हैं, तो ऑपोजिट हो जाएगा किंग। किंग इज द राइट आंसर। 132, एंग्विश। एंग्विश का ऑपोजिट हो जाता है जॉय। एंग्विश मतलब बहुत ज़्यादा सॉरो या सैड, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा जॉय। 133 इज कॉन्कॉक्शन, मिक्सचर, सब्सटेंस, इन लिक्विड फॉर्म, नन ऑफ दीज। कॉन्कॉक्शन, यहाँ पे आपसे कॉन्कॉक्शन का, सो गाइज आप यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको कॉन्कॉक्शन का सिनोनिम बताना है। यहाँ पे सिनोनिम बताना है, सिमिलर मीनिंग बताना है, ओके। मार्क योर आंसर and the right option is option number A, that is mixture. Next, idioms and phrases. फर्स्ट है हमारा out of the wood. हम अपनी स्पीड इंक्रीज करेंगे बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है। सो आउट ऑफ द वुड का मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, फ्री फ्रॉम डिफ़िकल्टीज एंड डेंजर्स। नेक्स्ट, 135, burning the midnight oil, living without light, smart work, work or study hard, very difficult situation. And the right option is option number C, that is work and study hard. Next question, 136, hoping against hope, without hope, having extreme hope, having extreme pain, having only single hope. And the correct is without hope. No avail, meaning not available, without any results, boat without sailor, to give false statement. And the right option is option number B, that is without any results. 138, like a cat on hot bricks, very happy, very heavily raining, very nervous, very aggressive. And the right option is option number C, that is very nervous. 139, cry for the moon, चांद के लिए रोना. For very expensive thing, ask for very expensive things, ask for separation, ask for the impossible, ask for animals in home. And the right option is
ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आस्क फॉर इम्पॉसिबल, जिसे हम पा नहीं सकते, चांद को हम पा नहीं सकते लेकिन चांद के लिए रोएंगे, तो ये इम्पॉसिबल है, इसलिए ऑप्शन सी। इन द निक ऑफ टाइम, एट द स्टार्टिंग ऑफ द डे, जस्ट एट लास्ट मोमेंट, जस्ट इन शॉर्ट टाइम, इन वेरी लॉन्ग टाइम। निक ऑफ टाइम मतलब जस्ट एट लास्ट मोमेंट, बहुत ही लास्ट मोमेंट में मेरा ये काम हो गया, यानी कि इन द निक ऑफ टाइम माई वर्क हैज़ डन या completed. लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, वर्क वेरी हार्ड, प्लेइंग विद stones, यूजिंग स्मार्ट मेथड्स, यूज ऑल अवेलेबल मीन्स। जैसे अगर कोई हमसे हेल्प मांगता है तो हम बोलते हैं, ऐसे कई बार हम ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं कि हम आपकी हेल्प करेंगे बहुत, और किसी भी लीव नो स्टोन्स अनटर्न्ड फॉर यू, यानी कि जितने भी अवेलेबल मीन्स होंगे, जिस भी हिसाब से हो पाएगा, हम सारी कोशिशें करेंगे। 142 अ थॉर्न इन द फ्लैश, annoying someone, a constant source of annoyance, constantly making someone laugh, an important meeting. And the right option is option number B, a constant source of annoyance. Question number 143, a big gun, a big issue, a debatable topic, an important person, a big deal. And the right option is option number C, an important person. 143, a brown study, study about food, archaeological study, study on woods, dreaming. And the right option is option number D, that is dreaming, सपने देखना, a brown study. 145, above board, person having good height, person with good thoughts, honest and open, man with a mind. And the right option is honest and open, option C. Fill in the blanks with appropriate conjunctions. 146, I am right dash you are wrong. And the correct one is option C, but. I am right but you are wrong. 147, dash he was not invited, he didn't come. And the right option is option B, as he was not invited, he didn't come. 148, give every man, MAN आएगा यहाँ पे, give every man the ear dash few the voice. Option A is the right, give every man the ear but few the voice. 149, he may be right dash wrong in his opinion. So he may be right और wrong दोनों नहीं हो सकता, इसलिए and यूज़ नहीं करेंगे। and तब यूज़ करते हैं जब right भी है wrong भी है, left भी है right भी है, ठीक है, तब यहाँ पे and यूज़ करेंगे, लेकिन दोनों में से एक है तो और यूज़ करते हैं, ठीक है। And the last question, he may enter dash he is a friend, he may enter as he is a friend, option B is the right one. सो गाइज़, आपको कैसा लगा हमारा मॉक टेस्ट? मुझे लेवल जानना है कि आपको अच्छा लगा कि नहीं, और अगर आपको अच्छा लगा तो ऐसे और भी मॉक टेस्ट आगे लेके आते रहेंगे। मॉक टेस्ट 1 और 2 इन दोनों का प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको नीचे कमेंट में नहीं, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। और guys, please hit like to the video, comment the level of the questions, share to the friends who are preparing for MNS. And one more thing, if you are new to this channel, I will be really very happy if you take a moment and subscribe to my channel. Thanks for watching, keep supporting, bye bye.